नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्या मैथमेटिक्स में। और हमने आपको बताया था कि पढ़ाई करने के बाद में कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन उस वक्त हम लोग नहीं कर पाए। उसी बातचीत के लिए एक बार फिर से आए हैं हम कि आप YouTube पर अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको सफलता कैसे मिलेगी, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप YouTube पर भी पढ़ के आप सफल हो सकते हैं, निस्संदेह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए जो कुछ ज़रूरी बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा अनुभव है, हम उस बात को जो हमारे दिल में है उस बात को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आपको बात अगर अच्छा लगे तो आपके लिए अच्छी बात होगा, फलदायी होगा, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में तो उसका फ़ायदा आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप YouTube पर वीडियो देखते हैं, किसी एक टीचर का आप वीडियो देखिए, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप देखिए तो उससे रिलेटेड नीचे बहुत सारा वीडियो आ जाता है। अब इसको देखे, 2 मिनट इसको देखे, फिर इसको देखने के बाद में नीचे देखे कि ये भी अच्छा बात लिखा हुआ है तो फिर इसको भी देख लिए। यानी ये लगातार क्रम जारी रहता है और आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम आखिर वीडियो कौन अच्छा है, किसको देखे किसको ना देखे, कौन सा वीडियो देखें। और इस भ्रम में आपको काफ़ी लंबा समय तक आप ये चला जाएगा आपको इस तरीके से। तो जहाँ तक हमारा अनुभव कहता है, हम उस बात को कुछ रखना चाहते हैं। जैसे मेरा मानना है कि ऐसे YouTube पर तो बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन आप टीचर का चुनाव कैसे करें? टीचर का चुनाव करने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जो आपको सबसे अच्छा टीचर लगे, यानी आपको दिल से ये लगना चाहिए कि नहीं, हमारे लिए बेहतर है, हमारे लाइफ के लिए बेहतर है, यानी वो अंतरात्मा से निकल कर आना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर शिक्षक है। अगर जब तक ये चीज़ आप में ये निकल कर नहीं आता है, यानी कि एक विश्वास कोई भी शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं, जो अंदर से एक विश्वास डेवलप नहीं होता है तो फिर उतना ज़्यादा वो फलदायी नहीं होगा। चाहे कितना भी आपके सामने अच्छा पढ़ाई हो रही है, अंदर से वो चीज़ विश्वास अगर निकल कर नहीं आता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वो चीज़ आपको ज़रूरी है। यानी सबसे पहले आपको भरोसा होना चाहिए। जिस टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, फुल्ली एकदम दिल खोल के आपको भरोसा करना पड़ेगा कि इससे बेहतर हम किसी से नहीं सीख सकते। इससे बेहतर भले ही बहुत सारा टीचर हो सकता है, लेकिन हम अगर किसी टीचर से बेहतर सीख सकते हैं तो हमारे सामने ये टीचर है। कोई भी टीचर हो जो आपको लगे, जो अंतरात्मा दिल को छुए, उस टीचर से। जैसे बहुत सारा सभी के माता पिता रहे होंगे, लेकिन आपको माता पिता जितना आपके लिए बेहतर सोचते हैं या आपको लगता है, तो कभी ये नहीं लगता है कि हमको माता पिता ये ना होकर कि ये रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। क्योंकि आपका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, आपका लगाव है उनसे। उसी प्रकार एक शिक्षक में संबंध अगर ये हो जाता है तो वो आपके भविष्य के लिए बेहतर हो जाता है, हमारा मानना है। क्योंकि सेंटिमेंट जुड़ने का मतलब एक भरोसा होता है। उनके बोला हुआ हर बात को आप अप्लाई करते हैं, जो आपको आगे चल के फायदा पहुंचाता है। ये हमारा तक, जहाँ तक मेरा मत है, हमारा तक जहाँ तक हमारी सोच है, हम अपनी बात को रख रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं, क्योंकि समझ सकते हैं, क्योंकि आप खुद ग्रेजुएट हैं।
आपको अनुभव की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारा दायित्व बनता है वो हम आपको अपने माध्यम से उसको बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि टीचर का चुनाव करना आपको बहुत ही अहम है। जिस टीचर का एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, दोबारा फिर कोई भी टीचर के बारे में आपको जेहन में नहीं आना चाहिए कि पढ़ेंगे तो इन्हीं से पढ़ेंगे, नहीं तो दोबारा दूसरा से नहीं। अगर दूसरा से आप पढ़ने लगे तो फिर दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा, ऐसे लगातार सैकड़ों टीचर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो वो आपको, हमको लगता है कि समय बर्बाद करने से, और उससे समय केवल ही बर्बाद होगा। क्योंकि अगर उस तरीके से आप पढ़ाई कीजिएगा, तो हम ये नहीं कहते हैं कि आपके पास नॉलेज नहीं होगा कि ये टीचर क्या पढ़ाए, ये टीचर क्या पढ़ाए, ये टीचर क्या पढ़ाए। नॉलेज विकसित होगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जो सफलता आपको 1 साल में हासिल कर सकते हैं, वो सफलता आपको 3 साल में मिलेगा। जो सफलता आप 3 साल में हासिल करना चाहते हैं, वो सफलता आपको 9 साल में मिलेगा, जहाँ तक हमारा अनुभव है। इसीलिए सबसे पहले एक आपको भरोसेमंद टीचर का, विश्वासी टीचर आपको लगना चाहिए, तब जाकर के उसका परिणाम आपको दिखने के लिए मिलेगा, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, तब उसका परिणाम आपको दिखेगा। उसके बाद सेकेंड टर्म आता है कि जिस शिक्षक से हम YouTube पर पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो जो YouTube पर कंटेंट्स, जो विषय वस्तु डाले हुए हैं, वो पूरी है कि नहीं। ठीक है, टीचर अच्छे हैं, विश्वास हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो कंटेंट्स डाले हुए हैं वो पूरा करते हैं कि नहीं। जैसे कोई भी एक टॉपिक को जब उठाए तो उसका कंप्लीटली नॉलेज हमें देते हैं कि नहीं, कि उसको पढ़ने के बाद में हम कोई भी किताब उठाए तो सारा सवाल हमसे बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 सवाल 2 सवाल हमको अच्छा लग गया, हम पढ़ रहे हैं तो उससे नॉलेज हो जाएगा। नहीं, नॉलेज होगा, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। टाइम पास करने से हमको लगता है कि और कुछ नहीं है उसके अलावा। तो आप जो भी टॉपिक पढ़े उसका कंप्लीटली नॉलेज यानी होना चाहिए कि उस टॉपिक से अगर कोई भी किताब को हम उठाए तो सारा सवाल हमसे बन जाना चाहिए। ये दूसरा बात को, ये बात ध्यान में रखकर पहले उसको देखिए कि इसमें सारा कंटेंट्स या सिस्टमेटिकली, ग्रेजुअली एंड डीपली नॉलेज हमको मिल सकता है कि नहीं। वो सारा चीज़ आपको अनुभव, नीचे आप उसको देखिएगा खोल करके, तो उसमें आपको लगेगा कि सारा इसमें सिस्टमेटिकली जा रहा है कि नहीं वीडियो। ऐसा नहीं कि 1 सवाल बता दिए, 2 सवाल बता दिए और फिर उसके बाद में उसको सीख लिए तो हमको लगता है कि हो गया। नहीं, उससे आपको कंप्लीट नॉलेज का विकास नहीं होगा। कुछ देर के लिए आप सीख जाइएगा, फिर भूल जाइएगा। यानी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ आपको देखकर ही उसमें टाइम देना पड़ेगा आपको उस वीडियो में, नहीं तो फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पर अगर हम बात करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि अगर आप YouTube से अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो जो सफल होने वाला छात्र हैं वो तो पर्वत पर भी पास हो जाएंगे। लेकिन अगर YouTube से आप सफल होना चाहते हैं, उसमें कुछ जो नियम है, शर्तें हैं, जो हमें लगता है वो आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे आप टीचर का चुनाव कर लिए, आपको विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि हमको यही टीचर से पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कितना भी वीडियो डाले, हम पढ़ेंगे तो इसी टीचर से पढ़ेंगे। कितना को हम ऐसे फॉलो करते रहेंगे तब तो हमको ऐसे समय बर्बाद हो जाएगा। ये पूरे तरीके से मन, मस्तिष्क, दिलो दिमाग सेट हो गया। ये भटकना नहीं चाहिए। अगर भटका कि थोड़ा सा उस टीचर को, थोड़ा सा उस टीचर को भी फॉलो कर लेते हैं, तो फिर आपका अंतरात्मा गवाह अगर नहीं दे रहा है तो फिर आप मुश्किल में फंस जाइएगा वहाँ पे। ये डिसीजन, ये चुनाव करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है कि हमको पूरे भरोसा हो गया उस शिक्षक पर, उन्हीं का बात को मानेंगे, उन्हीं के बात को फॉलो करेंगे।
उसके बाद में हम अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि पूरे भरोसे होने के बाद में ये लगना चाहिए कि हम शिक्षक से पढ़ रहे हैं, तो अब हम उसको लिखेंगे जो चीज़ पढ़ा रहे हैं। चूँकि हम देख चुके हैं कि ये डीपली, सिस्टमेटिकली, ग्रेजुअली पूरे नॉलेज हमको दे रहे हैं, बिल्कुल ग्रेजुअली जीरो लेवल से धीरे धीरे कैसे कॉन्सेप्ट को जोड़ रहे हैं। आपको ये लग जाना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसको आप कॉपी पर उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कॉपी पर नहीं उतारिएगा तो फिर मुश्किल है। क्योंकि देखने वाला तो ऐसे बहुत सारा वीडियो देख लेते हैं, व्यूवर बढ़ जाता है, सब्सक्राइबर हो जा रहा है, लेकिन उतना कोई फॉलो नहीं कर नहीं पाता है। वीडियो आप देख लिए ख़त्म। आप उसको कॉपी पर छापिए, आप उसको फेयर कॉपी बनाइए, क्योंकि यही हमारा शिक्षक हैं, इन्हीं से हम पढ़ के हम पास होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। हर विषय का एक टीचर का सिलेक्शन आपने कर लिया, अब उसको कॉपी बनाए। अब एक टॉपिक का कॉपी बना लिए, अब एक टॉपिक का कंप्लीट नॉलेज हमको हो गया, ऐसे ही सारे टॉपिक को। अब इसका कंप्लीट नॉलेज हो जाने के बाद हम कोई भी किताब, कोई भी प्रकाशन, पब्लिकेशन हम उठाकर देख रहे हैं तो सवाल देखते बन रहा है, भरोसा और बढ़ेगा। और इस अब टीचर की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अगला टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ होना है। अगली बात जो हम कहना चाहते हैं, अगला नंबर, उसमें आपको रेगुलरिटी रखना पड़ेगा। जैसे आप डेली सुबह 8 बजे क्लास में जाते हैं और 1 घंटा का 8 से 9 क्लास करते हैं, उसी प्रकार आप अगर YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो डेली आपको रेगुलरिटी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारे चीज़ फॉलो करने में हमें लगता है कि 99% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। और यही कारण है कि YouTube से उनको सक्सेस कम मिलती है। देखते तो बहुत वीडियो हैं, लेकिन सफलता मिलती है कम। जहाँ तक ऑफलाइन की सवाल हो गया, पढ़ाई की सवाल हो गया, तो उसमें ये सारे चीज़ रूल को आप खुद ब खुद फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको 8 बजे से क्लास है, तो हमको 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल के जाना ही पड़ेगा, क्लास करना ही पड़ेगा। हमको 1 घंटा वहाँ पर बैठना ही पड़ेगा उस टाइम में, ये चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सर जो बता रहे हैं हमको उसको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं, मजबूरी है, क्लास में हम डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते हैं आके बैठे हुए। तब लिखना पड़ेगा ही, आपको वहाँ पर बताया जा रहा है तो वो कॉपी आप लेकर गए हो, वहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी ये सारी प्रक्रिया खुद ब खुद वहाँ हो जाती है, क्योंकि वहाँ बंधे हुए हैं कि करना पड़ेगा। यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको आ गए हैं तब इसको समझना ही है, आपको ध्यान देना ही है, आपको पढ़ना ही है। ये सारी प्रक्रिया आप हो जाता है, लेकिन यही प्रक्रिया आप खुद से अगर आप अप्लाई करने लगे तो आप YouTube पर पढ़ाई करके आप सक्सेस हो सकते हैं, इसमें निसंदेह की बात है। लेकिन इसी रेगुलरिटी को नहीं मेंटेन करने के कारण, ये सारी बातों को फॉलो नहीं करने के कारण, विश्वासी टीचर नहीं होने के कारण कुछ इस वीडियो को देख लेते हैं, कुछ इस वीडियो को देख लेते हैं, कुछ बहुत सारा नीचे वीडियो आया, फिर वीडियो के अलावा बहुत सारा चीज़ देख लेते हैं, टाइम आपको लैप्स हो जाता है और उस चीज़ को आप अमल नहीं कर पाते हैं। यही सब कारण है जो हम आपको बताना चाह रहे थे। अगर अच्छा लगता है या जो भी आपने इससे सीखा, आप, हमें उम्मीद है कि कुछ आप सीखेंगे तो आपको फ़ायदा हुआ होगा ज़रूर। कुछ ना कुछ माइंड सेट होता है, माइंड सेट होता है, ज़रूर होता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि बातों का प्रभाव ही विद्यार्थी को आगे बढ़ाता है। मेरा मानना है कोई भी टीचर 100% विद्यार्थी को सारा चीज़ नहीं बता सकता है। कोई भी टीचर
वो सारे स्किल, सारे बात और सारे चीज नहीं बता सकते हैं। एक विद्यार्थी को सारा चीज नहीं सिखा सकता है, लेकिन उसमें सीखने की ललक अगर उसको पैदा कर दिया जाए तो बहुत सारी बातें खुद से भी कर सकता है। अगर हम उसको 60% पढ़ाएं तो 100% वो खुद से भी कर सकता है। लेकिन अगर वो ललक ही, वो जुनून ही अगर पैदा ना हो तो हम 100% भी पढ़ा देंगे तो आप 50% भी कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। यानी तलवार में धार नहीं होगा तो कैसे काम करेगा। इसलिए तलवार में धार होना जरूरी है। आपके अंदर स्किल्स, आपके अंदर वो कौशल, वो विकास कैसे हो, आप जिस चीज से डरते हैं उसको सफलता की ओर कैसे मोड़ा जाए, जिस चीज से अज्ञानी है उसको कैसे नॉलेज दिया जाए, कैसे उसको खोला जाए, ये चीज जरूरी होता है। एक शिक्षा का एक अध्याय है, मेरा मानना है ये सारा चीज जरूरी है। और अभी आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हमें उम्मीद है लॉकडाउन में थोड़ा अकेले तो आपको रहना पड़ ही रहा है, और इसका फ़ायदा भी जो उठाना चाह रहे हैं वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा लगता है कि इस बार ही एंजॉय करने के लिए हमको मिला है, तो ऐसे भी उनको लगता है कि नहीं को, तो हर तरह के लोग हैं। लेकिन अभी आप चूँकि छात्र हैं, तो जो छात्र जीवन से गुजर चुके हैं उनमें थोड़ा सा एंजॉय भी होता है कि चलो कभी हमको काम करते करते लाइफ में छुट्टी नहीं मिला था, इस बार छुट्टी मिला है तो लाइफ में ऐसा पहला मौका आया है तो ज़रा एंजॉय करते हैं। लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको यही मौका है आगे निकलने का। हमने पिछले वीडियो में कहा भी था कि ये आपको बहुत बड़ा अवसर है। विद्यार्थी जो, मेरा मानना जो रियल विद्यार्थी है वो जैसे अकेला ही रहना पसंद करता है। जैसे देखिए कि उदाहरण से हम अगर समझाते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप परिवार के साथ रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको अंदर से जागृति आती है कि नहीं हमको पढ़ना है, तो उस समय आपको ये महसूस होता है कि नहीं हमको अकेले छोड़ो, हमको कुछ सीखना है, कुछ खोजना है, कुछ पढ़ना है। तो उस समय आपको लगता है कि हमको अकेले कुछ अध्ययन करने दो, कुछ सीखने दो, अकेला, यानी अकेला रहना चाहते हैं। और अकेले रहने के लिए आपके पास भरपूर समय है इस लॉकडाउन की स्थिति में। ये तो बहुत बड़ा अवसर है। एक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, न्यूटन, जो इंग्लैंड में थे। उसी समय आपको 1665 ईस्वी में प्लेग नाम का बीमारी आया था। अब उस प्लेग बीमारी ऐसा ही महामारी था कि आप सोचिए कि 1665 ईस्वी में इंग्लैंड की आबादी में 1/4 आदमी लोग उस प्लेग से मारे गए थे। शहर का शहर वीरान हो जाता था। तो इसी प्रकार का महामारी चल रहा था जिस प्रकार से अभी कोरोना है। तो कई बार पीछे ऐसा आया है प्लेग। आपको एक बार गुजरात में महामारी 20वीं सदी में देखने के लिए मिला। तो ऐसा कई बार दौर आया है। तो उस समय की बात है 1665 ईस्वी में। उस समय आपको न्यूटन जी वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और यही कंडीशन में उनको लगभग 1 साल घर में रहना पड़ा था। और 1 साल में अपने आप को एक कमरे में बंद होने के बाद उनको कहना है कि हमने ये जो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज किया है, क्योंकि लोग अकेले रहता है तो कुछ खोजता है, अंदर से वो निकालने का प्रयास करता है। अंदर से क्या निकले, अंदर से वो निकालने का प्रयास करता है। तो वो चीज देखे, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, आप जानते हैं कि एक सेव गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ये सारी बात आप भली भांति परिचित है। तो नीचे ही क्यों गिरा, तो उससे रिलेटेड उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा।
क्योंकि 1 साल उन्होंने रूम में पैक रहने के बाद में उसने ये सिद्धांत दिया। तो यानी कहने का मतलब है आप अकेले हैं तो आप कुछ खोजने का प्रयास करते हैं, कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं, यानी अंदर से निकालने का प्रयास करते हैं। ये समय है अंदर से बाहर जाने का नहीं, यानी रूम से बाहर जाने का नहीं, बल्कि आपके जो अंदर से, जो आपके अंतरात्मा से क्या सोचना है, क्या निकालना है, इसकी ज़रूरत है। और ऐसे भी बिहार सदियों से शिक्षा की भूमि रही है। बहुत ही इसका इतिहास आप उठाकर देखिए तो वैभवशाली और पूर्ण इतिहास रहा है। भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध जैसे लीजेंड मैन, महापुरुष आप यहीं पर जिनका जन्म हुआ, यहीं पर ज्ञान हुआ, तो बिहार समझ सकते कितना शिक्षा की भूमि रहा है सदियों से। और उनको भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकेलेपन का सहारा लेना पड़ा है। लोगों से अलग हटकर अकेले एक एकांत जगह, सुनसान जगह में जाकर के वो अध्ययन करना चाहते हैं। यानी अध्ययन का मार्ग ही है शांति। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की है। उन्हें भी कहा जाता है कि ये शांति निकेतन की स्थापना की है ताकि कोई चीज़ भी आपको डेवलप करना है, खोजना है, तो उसके लिए शांत चित्त होना बहुत जरूरी है। और ये चीज़ तो आपको मिल रहा है और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें कुछ हमारे मस्तिष्क में आता है जो आप लोग से कभी कभी शेयर करते हैं। लॉकडाउन की स्थिति है, इस लॉकडाउन में हम भी चाहते हैं कि कुछ अपने दिल की बात आपसे बोले और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है सीखना सिखाना ही एजुकेशन है। लोग अंतिम समय तक सीखता है। बहुत सारी कमियां बोलने में, या सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होता है, खामियां होता है, और उससे कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। तो आप उसको अमल करने का प्रयास कीजिए और इससे कुछ आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो ये और अच्छी बात, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक है, यही सब बात करने के लिए हम आपको बोले थे कि हम पढ़ाई करने के बाद में, पढ़ाने के बाद में कुछ हम आपसे बातचीत करेंगे, ताकि थोड़ा सा मन में विद्यार्थी को कन्फ्यूजन ये रह जाता है कि कैसे हम पढ़ाई करें, यूट्यूब से सफल कैसे हो। तो हमारे मन में जो बातें थी कि आप ऐसे अगर काम किया जाए जिस तरीके से हमने आपको बतलाया तो बिल्कुल संभव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं कि यूट्यूब पर तो है ही, लेकिन अपना पैकेज के रूप में, एक ऐप्स के रूप में इस तरीके से बनाए हुए हैं, और पता नहीं सारा चीज़ आपको यूट्यूब पर उपलब्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारा वीडियो है, आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं तो, और रेगुलरिटी मेंटेन रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ अगर आपसे हो पा रहा है तो आप सक्सेस हो सकते हैं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। आइए इन्हीं बातों के साथ हम आपके मंगल में कामना के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और मेरा मानना है कि बुद्धिमान वो है जो समय के साथ खुद को बदलने की अपने आप में क्षमता रखता हो। अपने आप से जिस समय अभी स्थिति है उसे अपने आप को बदलिए, उस रूप में ढलिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि समय के साथ आपको बदलना ज़रूरी है। जिस सिचुएशन के जगह अनुसार, समय अनुसार आपको बदलना ज़रूरी होता है। हर समय आपको हर समय एक ही समय नहीं होता है कि उसी दौर से आप गुजर रहे हैं। सुख दुख
ये सब जीवन का एक हिस्सा है। कभी आपके मस्तिष्क में ये भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस हमें ही, तो ऐसा मस्तिष्क में आता है लोगों के विचार में बहुत सारा। शुरुआत में तो थोड़ा ज़्यादा डर था, थोड़ा स्थिति कुछ लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कंट्रोल में आया है, तो लोगों को राहत मिला है। हालांकि ये तो महामारी बहुत तेज़ी से फैल सकता था, लेकिन थोड़ा सा बिहार में तो अभी काफ़ी देखा जाए जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, उसके हिसाब से काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिल रहा है मरीज की संख्या, अगर तुलना किया जाए तो अदर स्टेट या इंडिया को देखा जाए तो अदर देश के तुलना में कितना मतलब अभी कम है। ये बहुत अच्छी बात है कि सही समय पर लॉकडाउन किया गया है। ठीक है, इन सब बातों के लिए हम आपसे शेयर करने के लिए आपसे मुलाकात हुए थे। ठीक है, धन्यवाद।